Good morning to all of you and welcome to my channel साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट जैसे चैप्टरों को किया था। न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 12 फिजिक्स के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो तीन चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन जो गिवन है वो हमको लिखना है। क्या चीज है? जो गिवन है उसको लिखना है। अगर उसमें डायग्राम से समझना है तो अगर डायग्राम बनाया जा सकता है तो डायग्राम बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि उसमें क्या चीज पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन क्या चीज पूछा हुआ है, हमको वो चीज लिखना है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन से जो चीज गिवन है उसको और जो चीज पूछा है उसको, अगर इतना चीजें आपने फिल्टर कर लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल, मेरा दावा है कि कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा और आपको सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एनसीईआरटी के 1.1 से मतलब है एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया हुआ है 1.1, मतलब पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो देखिए उसमें दिया हुआ है, What is the force between two small charges, two small sphere having charge of 2 into 10 to power minus 7 coulomb and 3 into 10 to power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी ऐसे दो पॉइंट है, यानी स्फीयर, दो स्फेरिकल चार्ज है। एक हम कह सकते हैं ए और एक कह सकते हैं। यहां पर जो चार्ज दिया हुआ है, वो जो पहला चार्ज है वो Q1 इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर, यानी जो Q2 है वो दिया है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। ये दोनों जो स्फेरिकल चार्ज हैं एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर हो गया? और इसके इन दोनों चार्जों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में इसने ये बताया कि दो स्फेरिकल चार्ज हैं जो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम के, दूसरा जो है Q इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए। इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था, जो चीजें गिवन है वो चीजें हमको लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। Q2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज R इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर जो कूलम दिया हुआ है ये एसआई सिस्टम है, यानी चार्ज की जो एसआई सिस्टम की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। यहां पर जो R डिस्टेंस है ये सीजीएस सिस्टम का भाई सेंटीमीटर में, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे आएगा जैसे 30 अपॉन 100 अगर हम कर दें
तो ये आएगा 0.30 सेंटीमीटर, सॉरी 0.30 मीटर आएगा। 100 से डिवाइड कर दिया। आर की वैल्यू हमारे पास हो गई, Q1 की वैल्यू हो गई, Q2 की वैल्यू हो गई। यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज F इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछा हुआ। तो कूलम्ब्स लॉ में हम जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपान क्या होता है r²। ये फॉर्मूला पता है। तो इंप्लाइज दैट अगर हम यहां से कहें तो F इज इक्वल, जो इतना कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 अपॉन यहां पर क्या है r²। r की वैल्यू क्या है 0.3, तो 0.30 को हम लिख सकते हैं कि 0.3 × 0.3। अब अगर इसलिए यहां पर हमको इसको हटाना है तो एक काम और कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹9 इंटू 2 × 3 इंटू 10⁻, ये -7 है, ये भी -7 है, तो कितना हो जाएगा -40 अपॉन, अगर इसको हम देखें तो यह होगा 3 × 10⁻⁻1 इंटू 3 × 10⁻⁻, ऐसा हो गया। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 यहां से और 3 यहां से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू 2 × 3 कितना होगा 6 इंटू 10⁻, यहां क्या है 9 इंटू 10⁻⁻14, ये यहां पर 10⁻⁻1 10⁻⁻1, जब ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो F इज इक्वल टू हो गया 6 × 10⁻, देखिए यहां पर 10⁻9 10⁻2, तो 10⁻, कितना हो गया 11 और इंटू 10⁻⁻14, ऐसे हो गया। अब अगर देखें तो F इज इक्वल टू हो गया 6 × 10⁻11 -14, ये होगा, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर को हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू, यहां से 6 इंटू 10⁻14 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा -3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ये हो गया इसका आंसर। तो है ना आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों चीजें आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरी एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन को उठाते हैं। 1.2 मीन्स क्या हो गया, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं, दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर
इज 0.2 न्यूटन। मतलब दो ऐसे स्फेरिकल चार्ज हैं, एक ए मान सकते हैं, दूसरा बी मान सकते हैं। ऐसे जो ए पर है वो Q1 की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम। दूसरा जो स्फीयर है यानी Q2, ये दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ये दो चार्ज है और कह रहा है कि इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। तो ये कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, यानी कितने डिस्टेंस पर ये होंगे। तो मान लेते हैं डिस्टेंस r। तो क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहा है कि दो स्फेरिकल चार्ज हैं, स्मॉल स्फेरिकल चार्ज है, जिसमें एक जो है 0.4 माइक्रोकूलम है, दूसरा माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, वैसे कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां पर अनलाइक चार्ज है, और अगर अनलाइक चार्ज है तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। आइए देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। ये यूनिट मोस्टली जितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है सबको हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो 0.4 माइक्रोकूलम ये स्मॉल यूनिट है, अगर इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर दें तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, ये हो गया। इंप्लाइज दैट इसको भी हम कह सकते हैं Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। दोनों के बीच फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। तो डिस्टेंस मान लो, ऐसे कह दो, लेट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज कितना है, r मीटर। मान लेते हैं कि r मीटर है और इसी r को हमको निकालना है। देखिए वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि फोर्स जो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स है। कई बार कुछ बुक में इतनी जो वैल्यू है उसको k लिखा रहता, तो k भी ठीक है, और k की वैल्यू अगर हम इतना रखते हैं तो क्योंकि k की फाइनल वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हम रखते हैं। हमें निकालना क्या है, r निकालना है, तो r यहां आएगा, तो इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और Q1 Q2 अपॉन f। अगर ये यहां आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इतने की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 0.4
इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको लिख लिया होगा। और Q2 की वैल्यू है -0 पॉइंट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि माइनस हमें यह बताता है कि दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए यहां पर माइनस क्यू हम निगलेक्ट करके यानी मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो क्या होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन F कितना है 0.2 न्यूटन। ये हो गया। अगर हम यहां से इसको हटाएं पॉइंट को, तो हमें यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 0 पॉइंट। आइए देखते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर। आइए पावर को देखते हैं। 10 टू पावर कितना है 9 है। यहां पर 10 टू पावर 1 माना जाता है, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 10 इंटू 10 टू पावर, यहां पर 10 टू पावर -6 है और ये भी 10 टू पावर -6 है। कितना हो गया 10 टू पावर -12 हो गया। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर, यहां पर 10 टू पावर -12, 10 टू पावर 10, तो कितना होगा 10 टू पावर -2। जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर में इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो -12 से जब 10 को माइनस करेंगे तो इसका 10 टू पावर -2 होगा। अब देखते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 0.2 है, यहां पर 0.2 है, तो अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -1, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे, इसे करेंगे 0.2 अपॉन 10, अगर करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी 0.2 ही होगी। अब अगर ये 2 है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो कितना होगा 10 टू पावर -1 होगा। और यहां पर ये हो गया ऐसे 8 इंटू 10 टू पावर -1 और ये हो गया 10 टू पावर -2, ये हो गया। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं यहां पे कर देता हूं। तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1, तो कितना हो गया 10 टू पावर -4, ये हो गया। तो ऐसे कंडीशन में R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा √9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -, तो R इज इक्वल टू होगा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये हो गया 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -4 है, रूट ले लेंगे तो 10 टू पावर बचेगा -2, ये हो गया। तो R इज इक्वल टू, इसको कह सकते हैं इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 3 2 जा 4 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कह सकते हैं 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ये कह सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। हो सकता है कि आपको बुक में दिया हो R इज इक्वल टू 0.12
मीटर, दोनों सही। इसको अगर डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगा, अगर एक पॉइंट हम यहां लगाएंगे इसमें -1 बढ़ जाएगा, इतना ही। तो इस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, दो स्फेरिकल चार्ज हैं A और B, दोनों Q1 और Q2 हैं, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 0.12 मीटर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन को और लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और दिया था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो अगर यहां पर इसी का बी पार्ट यानी ए और बी, इसमें जो चार्ज अपना था वो कितना था 0.4 माइक्रोकूलम, यहां पर -0.8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में F की जो वैल्यू थी वो 0.2 न्यूटन है। अब ये कह रहा था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा। तो दोनों के बीच में जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब A की वजह से चाहे B पर लगे या B की वजह से चाहे A पर लगे, फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और बस नेचर है उसका अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब फोर्स एक्ट जो इसका B पार्ट दिया गया था, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज B ड्यू टू चार्ज A इज कितना होगा 0.2 न्यूटन। तो A की वजह से B पर लगे या B की वजह से A पर लगे, दोनों कंडीशन में फोर्स जो होगा वो बराबर होगा, और बराबर होगा तो कितना होगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। वन 1.6 लेते, 1.6 यानी एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 4 और 5 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन कर रहे हैं लोग। तो उसमें दिया हुआ है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD are located at the corner of square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे स्क्वायर है A B, थोड़ा स्क्वायर गंदा बन गया है फिर से बना देता हूं, C और D, ये स्क्वायर इसे कॉर्नर जहां पे QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, यानी QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू -2, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम।
2 माइक्रोकूलम और QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। ये फोर्स कह रहा है जो कॉर्नर पर है और ABCD का जो साइड है ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये भी है और 10 सेंटीमीटर ये। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का सेंटर क्या होता है? जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। ने कहा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखिए इसमें कहा क्या, इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर है जो ABCD ऐसे, ए पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम ये रखा हुआ है। अगर हम एक चार्ज को यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज को इसके सेंटर पर रख दें तो उस समय फोर्स इस 1 माइक्रोकूलम पर इन सभी चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं QA अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। तो ये कह सकते हैं QA इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। QB इज इक्वल टू QB कितना होगा? ये दिया -5 माइक्रोकूलम है, तो -5 माइक्रोकूलम को डायरेक्ट कर सकते हैं -5 इंटू 10 टू पावर 6। QC इज इक्वल टू ये भी 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम और QD इज इक्वल टू कितना है? -5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। QA, QB, QC और QD की वैल्यू हम लोग को मिले। इस सेंटर पर सबसे पहले तो हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा और इसके डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में देखें तो ये क्या है? यहां पर राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा ऐसे। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी हम ये कह सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे होगा? PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा भी कितना होगा? 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये भी कितना होगा? 100 और प्लस 100। तो AC स्क्वायर इक्वल टू अगर हम रूट ले लें तो ये होगा 100 कॉमन होगा 1 + 1 और AC इज इक्वल टू कितना होगा? 10√2 सेंटीमीटर। ये हो गया 10√2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको कहना चाहें तो ये कह सकते हैं 0.1√2 मीटर। ठीक है, अब देखो फोर्स एक्टिंग बिटवीन, अब यहां से ये जो आया ये पूरा क्या आ गया? AC। तो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू क्या होगा? 10√2/2 यानी ये हो गया 5√2 सेंटीमीटर।
ये हो गया। ऐसे ही जो BO होगा इक्वल टू होगा OD, और ये भी होगा 5√2 सेंटीमीटर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। यहां से अगर हम साइड को ले लेंगे, डिस्टेंस मिल गया। अब इन दोनों के बीच का फोर्स FAO, अगर FAO की हम बात करें तो कितना होगा FAO, चलिए कांस्टेंट ले लेते हैं हम के, जहां पर QA इंटू QO अपॉन R डिस्टेंस यानी AO का स्क्वायर, ऐसे होगा। तो FAO इज इक्वल टू K इंटू QA की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और AO की वैल्यू क्या होगा 5√2 का स्क्वायर, ऐसे होगा। जो डिस्टेंस यहां पर है वही डिस्टेंस वहां पर। और अगर हम इसमें ऐसे कह दें तो इसको बदल सकते 10⁻⁻2, यहां मीटर कह सकते हैं, यानी इक्वल टू कह सकते हैं 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ऐसा इस सिस्टम में अगर बदले तो 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यहां तक ये हो गया। ऐसे ही FOC यहां पर, तो ये होगा K इंटू मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि यहां पर भी 2 माइक्रो कूलम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब जो होगा FAO इक्वल टू FOC, क्योंकि जितना फोर्स इसके बीच में लगेगा उतना ही फोर्स इसके बीच में भी लगेगा। तो जब किसी भी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो बॉडी कहां पर इक्विलिब्रियम, फोर्स कितने होती है 0, यानी नेट फोर्स का कितना होगा 0। तो जो F नेट फोर्स कितना होगा 0। इसका मतलब है कि इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स होगा 0, क्योंकि जितना इधर उतना इधर। ऐसे ही आगे कह देते हैं, सिमिलरली FOB इज इक्वल टू FOD, इसके बीच में भी जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इसके बीच में भी लगेगा। तो इसमें भी क्या होगा इक्विलिब्रियम फोर्स आ जाएगी, जितना इधर उतना ही इधर। तो जब दोनों तरफ इक्विलिब्रियम फोर्स में आ जाएगी तो ऐसे कंडीशन में नेट फोर्स जो होगा F नेट कितना हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग on 1 microcoulomb charge due to QA, QB, QC and QD is 0। यानी ये जो हमसे पूछा जा रहा था कि नेट फोर्स इन चार्ज की वजह से कितना लगेगा इस पर, तो ये कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 0 है। इस तरह से हम लोगों ने ये 2-3 न्यूमेरिकल किए। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे की न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतने क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए। जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में जो सारे क्वेश्चन
जो है आपके नोट से आएंगे, ये गारंटी है।